हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और एसेंशियल है जो 10th क्लास से 11th में प्रमोट कर दिए गए हैं। आपका एक सही डिसीजन आपके 11th 12th कंपटीशन में बहुत ज्यादा आपको आरामदायक होगा और आपका एक गलत डिसीजन आपके 11th 12th को खराब कर देगा। कम से कम 11th को तो पूरी तरह से खराब कर सकता है। देखिए, आज आपको सही डिसीजन लेना है कि आप 10th के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर 11th को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप मन बना चुके हैं कि आप 11th को स्टार्ट करेंगे, तब भी आपको बहुत सारी क्रूशियल बातें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप 10th के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। 4 से 5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा, मैक्स टू मैक्स 6 मिनट हो जाएंगे, इससे ज्यादा अपन टाइम नहीं लेंगे आपका, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट शुड बी ऑप्ट। तो हमें क्या करना चाहिए? एक वो स्टूडेंट होंगे जो कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th के साथ, हाँ, और एक वो स्टूडेंट होंगे जो अब मन बना चुके हैं कि 11th क्लास में ही जाना है। तो हो सकता है कि आप यही स्टूडेंट हो। अब ये वाले जो स्टूडेंट है ना, कि जिनने कहा कि भाई 11th क्लास स्टार्ट करेंगे, इनका तो मन पक्का बन गया, अब ये अपने 10th की तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन जो अभी भी सोच रहे हैं कि भाई 10th को कंटिन्यू करूं या 11th में जाऊं, तो भाई ये कंफ्यूजन में रहेंगे। और आप इन द एंड देखेंगे, आपको ये मैं ओवरऑल बता दूं कि आप इन द एंड देखेंगे तो आपको जो है ना 25% से भी कम, है ना, 25% से भी कम स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो कि 10th को कंटिन्यू करेंगे और बाद में एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर करेंगे। मतलब बहुत कम परसेंटेज रहने वाला है, समझे ना। नाउ अब आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आप कंफ्यूजन में, देखो 11th वालों के लिए बता रहा हूं सारी चीजें, हाँ बताऊंगा, वेट। तो अगर आप अभी 10th में हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं कंफ्यूजन में हूं कि 10th को ही कंटिन्यू करूं, तो देखो इससे कुछ लॉसेस हो सकते हैं। लॉसेस ये कि मान लीजिए कि अभी भी अगर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पाते, यदि अभी भी कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं बन पाती, तो बोर्ड को अल्टीमेटली कैंसिल ही करना पड़ेगा। ये आपका जो दूसरा एग्जाम वाला जो ऑप्शन है, फिर क्या होगा कि आप अपने 2 से 3 महीने जो है वेस्ट कर दोगे। भाई मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम लॉस्ट तो कर दोगे ना 11th क्लास के लिए। जिससे क्या होगा, अगर आप स्टार्टिंग 2-3 महीने 11th के लिए लॉस्ट कर दोगे, तो आपके पास बैकलॉग बहुत सारा हो जाएगा 11th क्लास के लिए। उस बैकलॉग को कवर करने के लिए आपको फिर और ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, जो कि, और अगर आप वो नहीं कर पाते तो आपको जो है ना काफी ज्यादा स्ट्रेस तो हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट पर आपकी जो होल्ड है ना वो वीक हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर आपका ये गलत डिसीजन होता है तो आपको यहां पर इसका सामना करना पड़ सकता है। क्लियर? ये देखो, मैं कोई नहीं होता कि मैं आपको बताऊं कि आप ये करें या ये करें, लेकिन मैं आपको कम से कम एक अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो आपको हेल्प करेगा कुछ डिसीजन लेने में। क्लियर है ना? चलिए नाउ इसके अलावा आपको बता दूं कि मतलब ये प्रोसेस आपके साथ होने वाली है। लेकिन अगर आप 11th को स्टार्ट करने का मन बना चुके हैं, 11th को स्टार्ट करने का मन बना चुके हैं, तो फिर क्या होगा? 11th को स्टार्ट करने का मन बना चुके हैं तो आपको फिर सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए तो अगर आप नॉट सेटिस्फाइड है विद द मार्क्स, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से जो मार्क्स मिल रहे हैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका मन बनाना बेकार हो जाएगा। तो फिर आपको अपने मन से कहना पड़ेगा कि भाई, जैसे मान लीजिए अगर मेरी एक्सपेक्टेशन तो 2-5% कम भी बनती है, तो फिर आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा जो भी मार्क्स मिलेंगे। तो मतलब आपको अपना दिमाग पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। हाँ जी, एक चीज, बहुत ज्यादा जरूरी चीज आपको बताऊंगा कि 10th के मार्क्स का यूज कहां है। तो 10th की जो मार्कशीट होती है ना, उसका जो यूज है डेट ऑफ बर्थ बताने में होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा, समझे ना। तो आपने जो मेहनत कर ली है ना, ये आपके साथ 11th में रहने वाली है। कंफ्यूजन में मत रहना, ये एक डिसीजन लो, है ना। और मैं तो कहूंगा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतनी सारी बातें बता चुका हूं ना, जो आपने 10th में पढ़ लिया ना, वो आप 11th में इंप्लीमेंट उसको कर पाओगे। 10th की मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ बताने में होगा, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना आप ज्यादा ठीक ना समझे। क्लियर है? नाउ अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं कि भाई दोनों एक साथ ले लें, कि सर पैरेलल में रखें 10th भी और 11th में। तो ये आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है कि आप चाहें कि भाई 10th क्लास को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूं, रिवाइज करता रहूं और 11th क्लास को भी स्टार्ट कर दूं। अगर आप हैंडल कर सकते हैं, करके देख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, करके देख लो। नाउ क्रूशियल पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट 11th में पढ़ाई का मन बना चुके हैं, बोला अब तो कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से कुछ भी मार्क्स मिले, अब जो है ना, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्रूशियल पॉइंट ये कहता है कि स्टार्टिंग के जो 4 महीने होते हैं, स्टार्टिंग के 4 to 5 मंथ 11th क्लास में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम
सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको अपने कंप्लीट स्कूल करियर की आपको 11th क्लास के स्टार्टिंग 4 से 5 मंथ में होती है। डरा नहीं रहा हूं, ना ही नेगेटिव बातें कर रहा हूं, ये सच्चाई है। आप दुनिया के किसी भी एजुकेटर से पूछेंगे आपको पता पड़ जाएगा कि 11th क्लास कितनी ज्यादा जो है ना क्रूशियल होती है। सबसे जो बेकार क्लास होती है स्टूडेंट की वो 11th क्लास ही होती है ना। तो 4 से 5 महीने ये आपके डिसाइसिव होते हैं। अगर आपने 4 से 5 महीने हिम्मत हार दी तो फिर क्या होगा, या 4 से 5 महीने आपने सब्जेक्ट पर अपनी होल्ड नहीं बना पाई तो फिर क्या होगा, फिर आप जो 4-5 महीने के बाद सोचेंगे अब तो 12th में अच्छा करेंगे, 12th में फोड़ेंगे, 11th क्लास छोड़ दोगे, फिर 12th क्लास में 11th क्लास के जब कॉन्सेप्ट आएंगे ना तो दिक्कत होगी। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि आप जब 11th क्लास का मन बना चुके हैं तो अब आग लगा देना, 10th की जो भी कमी है वो 11th में पूरी कर देना, और स्टार्टिंग के जो 4 to 5 मंथ्स हैं इनको जम के पढ़ो, जम के मेहनत करो, रेस्ट ले लो ना, कितने दिन का, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद जो 4 से 5 महीने इसमें अपना बेस्ट दो। अगर आप इसमें बेस्ट दे गए ना तो आप कंपटीशन के लिए भी अपनी लाइन को आगे साफ करते जाएंगे। इसके साथ साथ आगे आने वाला जो कुछ भी पढ़ोगे ना, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, हर फील्ड में आपको कंकर मिलने वाली है। समझ रहे हो? तो मेन चीज क्रूशियल पॉइंट ये है कि 4 से 5 महीने आग लगाने हैं। अगर ये वेस्ट तो 11th वेस्ट, 12th में मुसीबत का सामना करना, कंपटीशन भूल जाना। क्लियर है? ये चीज आपको समझ कर रखनी है। तो आई होप इसके बाद आप कुछ एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए होंगे। और बस यही कहूंगा कि ये मेरा डिसीजन थोड़ा है, ये मेरा थॉट है, इससे शायद आपको कुछ गाइडेंस मिल पाए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप क्या सोचते हैं, आपने क्या डिसीजन लिया। आपका कमेंट दूसरे और स्टूडेंट्स के डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होगा, तो कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी ही 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। आप बताइए मुझे कि 11th क्लास कब से स्टार्ट करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू सिलेबस। थैंक यू गाइज।